Hello, welcome back to eInfopedia. In this video, we will talk about budget 2026-27. हम बात कर लेते हैं कि बजट 2026 के 27 में क्या है। सबसे पहले फिजिकल डेफिसिट एट द रेट 4.3% कर दिया गया है, जो कि पहले था 4.4%, तो 4.3% कम कर दिया गया है। पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर 12.2 लाख करोड़, जिसमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, सारे सेक्टर्स में इम्प्रूवमेंट आएगा। ये मैंने अपने इंस्टाग्राम के और यूट्यूब पे शॉर्ट्स के वीडियो में बताया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक मेजर कंपोनेंट हो सकता है इस बजट का। और एक मैंने दूसरा नाम लिया था डिफेंस का, जिसमें गवर्नमेंट ने सिर्फ 11% एलोकेशन रखा है, तो इसमें ज़्यादा कुछ आया नहीं है डिफेंस में, लेकिन इम्पॉर्टेंट था कि डिफेंस में आए। थर्ड बात कर लेते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर कितने आएंगे इंडिया के 53.5 लाख करोड़ का टोटल एक्सपेंडिचर होएगा, और नेट टैक्स रिसिप्ट्स होंगी 28.7 लाख करोड़ की। डेट टू जीडीपी रेशियो होएगा 55.6% का। अब ग्रोथ सेक्टर्स किन किन में आएगी, सबसे पहले बायोफार्मा की बात हुई है, 10,000 करोड़ अगले 5 साल में डलेंगे टू बिल्ड इंडिया एज अ ग्लोबल फार्मा प्रोड्यूसर। उसके बाद सेमीकंडक्टर, क्योंकि इंडिया इज़ द ओनली जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, वो क्या करता है, इंडिया मेडिसिन करता है और अपने फार्मास करता है, और उठाता भी, इम्पोर्ट भी महंगी महंगी मेडिसिन ही होती है। तो अपने को थोड़ा और बढ़ना के लिए फार्मा में तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद सेमीकंडक्टर, अपना लगभग सारी सेमीकंडक्टर की चीज़ इम्पोर्ट ही होते आ रही है, तो इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग करनी है और डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन करना है, इसलिए सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम इनमें पैसा डलेगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी मैन्युफैक्चरिंग, मतलब कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग, जो भी अपने मोबाइल्स के हो गए, रेफ्रिजरेटर, एसी के कंपोनेंट्स होते हैं, जो भी अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, उनके कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में खुद से होने लग जाए, अपने को इम्पोर्ट ना करना पड़े, किसी कंट्री पे डिपेंड नहीं होना पड़े, इसलिए उसमें 40,000 करोड़ का एलोकेशन होएगा। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में 20 न्यू वाटरवेज, मतलब नेशनल वाटरवेज बनाने का इंडिया ने सोचा है, जो कि 2047 विकसित भारत को डिनोट करता है। उसके बाद काफ़ी सीवेज बनाने का सोचा है, जो कि इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी अच्छा और बेहतरीन बनाएगा। बट वी ऑल नो दैट कि इंडिया में जितना पैसा डलता है रोड्स, नेशनल हाईवेज में, उतना अपने को नहीं मिलता। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट द गवर्नमेंट ओनली, इट्स अबाउट द पीपल ऑल्सो। कोई भी अपने, मतलब कुछ ऐसा है नहीं, अभी मैं कहीं भी आप घूमने जाओगे, कहीं भी कोई भी कचरा फेंक जाता है, माउंटेन्स में, हिल स्टेशंस में, यूं ही बियर्स की बॉटल्स, पैकेट्स, गुटखे के थूके हुए सब वहीं पड़ा रहता है। तो इट्स नॉट अबाउट द गवर्नमेंट प्रॉब्लम कि गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, बट कि पीपल में भी दिक्कत है, जो कि वहाँ के पीपल्स भी, टूरिस्ट जो बन के जा रहे हैं या लोकल्स, वहाँ की कुदरत की केयर नहीं कर रहे। मतलब कोई सी भी जगह ले लो तुम, नॉट जस्ट अबाउट हिल स्टेशन, एवरी प्लेस। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन एंड हेल्थ एंड मेडिकल केयर, इधर भी काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट स्कीम्स ला रही है कि एजुकेशन से क्या ऐसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड हो स्टूडेंट्स को, और हेल्थ केयर मेडिकल फैसिलिटीज़ भी एक अच्छे प्राइस पे, अच्छी फैसिलिटी के साथ प्रोवाइड हो, क्योंकि वी ऑल नो अबाउट कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इतने डेवलप नहीं है और ना इतने अच्छी तरह से मैनेज होते हैं, तो इसलिए इधर भी पैसा डलना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, जो कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट ये उजागर करेगा। उसके बाद आईटी रिफॉर्म्स, आईटी सेक्टर इंडिया में हर साल से ही डोमिनेट करता आ रहा है, और आईटी सेक्टर इज़ द ओनली सेक्टर जो सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है इंडिया में। आईटी एंड द फार्मा सेक्टर्स आर द मोस्ट मेकिंग मनी इन द इंडिया। एंड सेकेंड इज बैंकिंग सेक्टर, जो कि बैंक्स होते हैं इंडिया में, बैंक्स एंड आईटी सेक्टर्स आर द टॉप मोस्ट मेकिंग मनी। उसके बाद अब इनकम टैक्स रिफॉर्म से बात कर लेते हैं। स्लैब रेट में कोई चेंजेस नहीं आए हैं मेजरली। टीसीएस कट हो गया है 2%, मतलब हो गया है ओवरसीज़ मनी पे, जो कि पहले था 5%। अगर आपका कोई भी बच्चा या कोई भी, मतलब गार्जियन वार्जियन, आपका कोई भी रिलेटिव बाहर पढ़ाई कर रहा है इंडिया के, और तुम्हें मतलब उसको खर्चे के लिए पैसे भेजने होते हैं, एजुकेशन अपनी उसकी फ़ीस के पैसे भेजने होते हैं, तो उस पर पहले 5% टीसीएस लगता था, अब गवर्नमेंट ने 2% कर दिया है, ये काफ़ी अच्छा है। ठीक है, उसके बाद अपना
F&O में जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनका पहले टैक्स था 0.02% का, अब बढ़ के हो गया है 0.05%, जो कि बढ़ गया है पहले से, और पता नहीं कि क्यों बढ़ाया गया है। और इससे द मेजर चीज़ें जो हो रही हैं, FII इंडिया में पैसा डालना नहीं चाह रहा है। वाई? क्योंकि उनको यहाँ पे भी इतना मेजर पोर्शन ऑफ टैक्स देना पड़ रहा है, फिर वो अपनी खुद की गवर्नमेंट को भी टैक्स दे रहे हैं, तो उनके पास कुछ हाथ में बच नहीं रहा है जो कि वो इंडिया में इतना इन्वेस्ट करके कमा पाएँ। सो बजट इतना अच्छा नहीं आया है जितना एक्सपेक्टेड था। जितनी एनालिसिस हुए थे उस हिसाब से डिफेंस सेक्टर में एक मेजर पोर्शन ऑफ मनी जाना चाहिए था, क्योंकि इंडिया का डिफेंस सेक्टर स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज हमारी जो भी नेबर कंट्रीज़ हैं कोई भी अपने साथ नहीं है, मेजर ऑफ दैम सब खिलाफ ही हैं। चाइना को देख लो, पाकिस्तान को देख लो, बांग्लादेश को देख लो, श्रीलंका से थोड़े भी रिश्ते सही हैं, म्यांमार से थोड़े सही हैं, बट इन फ्यूचर क्या पता क्या हो जाए। क्योंकि अपना डिफेंस सेक्टर को जितना हम स्ट्रांग रखेंगे उतना ही बेटर रहेगा कंट्री की GDP के लिए भी और इकोनॉमी के लिए भी। एंड द सेकेंड थिंग कि बजट में शॉर्ट टर्म गेन STCG और LTCG में टैक्स रेट का कट आना चाहिए था, क्योंकि अगर टैक्स रेट का कट आता तो FII पैसा डालता, इंडिया का मार्केट ग्रो करता, ठीक है। जिस हिसाब से कल मार्केट क्रैश हुआ वो द मेजर रीज़न यही था कि एक कुछ भी एक मार्केट के फेवरेबल में कोई भी बजट में चीज़ें नहीं आई जो कि मार्केट को ग्रो करें। सो यही था अपना बजट। एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया इट इज़ नॉट दैट मच फेवरेबल, बट ठीक है। अब निर्मला सीतारमन जो कि हमारी रिस्पेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर है, उनने कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लॉट्स ऑफ लव।